हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश के कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ट्रेंडिंग वर्ड जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। तो चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं और अपने इंग्लिश को थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है ख्याली पुलाव या फिर झूठा सपना या झूठा ख्याल। ऐसा सपना जो कभी पूरा ना होता उसको हम बोलते हैं ख्याली पुलाव। नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना सपना या बुरा ख्वाब या फिर एक भयानक सपने जैसी स्थिति। एक्यूज़। एक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना। एक्यूज़, आरोप लगाना। फिनिकी। फिनिकी का मतलब होता है नखरेबाज या फिर नकचढ़ा। फिनिकी, नकचढ़ा। स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध। मंत्रमुग्ध मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो गए हैं, मतलब कि उसमें आपको इंटरेस्ट हो गया, तो उसको हम बोलते हैं मंत्रमुग्ध। बदचलन। बदचलन को इंग्लिश में बोलते हैं रैफिश। रैफिश का मतलब होता है बदचलन, रैफिश। गार्लैंड। गार्लैंड का मतलब होता है माला या हार। गार्लैंड, फूलों की माला या हार। मेकशिफ्ट। मेकशिफ्ट का मतलब होता है काम चलाऊ या फिर कुछ समय का। मेकशिफ्ट, काम चलाऊ चीज़। स्पिक एंड स्पैन मतलब होता है चकाचक या फिर साफ सुथरा। स्पिक एंड स्पैन, चकाचक, साफ सुथरा। एनोयंस। एनोयंस मतलब होता है नाराज़गी। एनोयंस, नाराज़गी। नेक्स्ट वर्ड है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद या ओहदा। डेजिग्नेशन, पद। नेक्स्ट वर्ड है डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी का मतलब होता है निर्बलता या फिर अयोग्यता। डिसएबिलिटी। मिसहैप्स। मिसहैप्स का मतलब होता है दुर्घटना या फिर हादसा। मिसहैप्स, दुर्घटना। रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है हट्टा कट्टा या फिर तगड़ा। रोबस्ट, हट्टा कट्टा, तगड़ा। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर। काउंटर का मतलब होता है दुकान या बैंक की मेज़ या फिर विरोध करना। काउंटर। अपटाइट। अपटाइट का मतलब होता है घबराया हुआ, परेशान। अपटाइट, कोई ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, उसको हम अपटाइट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टमक पेन। स्टमक पेन मतलब होता है पेट दर्द। स्टमक पेन। नेक्स्ट वर्ड है किनशिप। किनशिप का मतलब होता है रिश्तेदारी। किनशिप, रिश्तेदारी। फज। फज का मतलब होता है बर्फी। फज, बर्फी। डेरोगेट। डेरोगेट का मतलब होता है तौहीन करना या अनादर करना। डेरोगेट करना। रिकॉल। रिकॉल मीन्स होता है कुछ याद करना या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको कुछ याद दिलाए, पास्ट की याद दिलाए, उसको हम बोलते हैं रिकॉल। वेल मैनर्ड। वेल मैनर्ड मतलब होता है तमीज़दार। वेल मैनर्ड। क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड या फिर समूह। क्लस्टर, झुंड। बेनिफिशियल। बेनिफिशियल मतलब होता है उपयोगी, फ़ायदेमंद। बेनिफिशियल। इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना करना। इमेजिनेशन। पिकल। पिकल का मतलब होता है अचार। पिकल, अचार। ऑफिस। ऑफिस का मतलब होता है दफ्तर। ऑफिस, दफ्तर। विसल। विसल मतलब होता है सीटी बजाना। विसल, सीटी बजाना। टेडियस। टेडियस मतलब होता है थकाऊ, थकाने वाला। टेडियस, थकाऊ। ब्रूड। ब्रूड मतलब होता है विचार करना या सोच में डूबा हुआ। ब्रूड। नेक्स्ट वर्ड है रस्टिक। रस्टिक का मतलब होता है देहाती या सीधा साधा। रस्टिक, देहाती। सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब होता है आत्मसम्मान या फिर गैरत। सेल्फ रिस्पेक्ट। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है ज़िद्दी। ऑब्स्टिनेट। इसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं स्टबन।
स्टबन और ऑब्स्टिनेट दोनों का मतलब होता है ज़िद्दी। पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब होता है महामारी। पेंडेमिक, महामारी। कंस्पिरेसी, कंस्पिरेसी का मतलब होता है साजिश। कंस्पिरेसी। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब होता है गंभीर। अर्नेस्ट, गंभीर। अगर कोई पर्सन अर्नेस्ट है इसका मतलब वो बहुत सीरियस है, अर्नेस्ट। सॉर्डिड, सॉर्डिड का मतलब होता है गंदा या घटिया। सॉर्डिड। वूल, वूल का मतलब होता है ऊन। वूल, ऊन। वूलन क्लॉथ, ऊनी कपड़ा। लेदर, लेदर का मतलब होता है चमड़ा। लेदर। मिसगाइड, मिसगाइड का मतलब होता है बहकाना, मिसगाइड करना। वीवर, वीवर मतलब होता है दर्शक। वीवर, दर्शक। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है काम धंधा या पेशा। ऑक्यूपेशन। मरमर, मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना। मरमर, बड़बड़ाना। कंसीटेड, कंसीटेड मतलब होता है घमंडी। कंसीटेड, ऐसा इंसान जो सेल्फ लविंग हो, मतलब जो अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, उसको हम कंसीटेड। हिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज मतलब होता है सम्मोहित करना। हिप्नोटाइज करना, सम्मोहित करना। ग्रैब, ग्रैब मतलब होता है झपट कर पकड़ना। ग्रैब करना, पकड़ना। स्कार, स्कार मीन्स होता है दाग लगाना। स्कार। क्वेंच, क्वेंच मतलब होता है बुझाना। क्वेंच। सो, सो मतलब होता है बीज बोना। सो, बीज बोना। कॉपरेट, कॉपरेट मतलब होता है मिलकर काम करना। कोऑपरेट। ओवर हियर, ओवर हियर मतलब होता है चुपके से सुनना। ओवर हियर। बैकबाइटिंग, बैकबाइटिंग मतलब होता है चुगली करना। बैकबाइटिंग, चुगली करना। स्लैगिंग, स्लैगिंग का मतलब होता है बुराई करना। स्लैगिंग, बुराई करना। विस्पर, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना या कानाफूसी करना। विस्पर। परसिक्यूट, परसिक्यूट का मतलब होता है सताना या अत्याचार करना। विचक्राफ्ट, विचक्राफ्ट मतलब होता है जादू टोना। विचक्राफ्ट, जादू टोना। सैसी, सैसी मतलब होता है जिंदा दिल। सैसी, जिंदा दिल। मिस्चीवियस, मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती। मिस्चीवियस, शरारती। नेक्स्ट वर्ड है पिकी, पिकी का मतलब होता है नखरेबाज। पिकी, नखरेबाज, जो नखरेबाज। डिलीजेंस, डिलीजेंस का मतलब होता है लगन। डिलीजेंस, लगन। रिलेक्टेंट, रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। अनिच्छुक मतलब होता है किसी काम को करने की इच्छा ना होती है, उसको हम बोलते हैं रिलेक्टेंट। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव का मतलब होता है बिना सोचे समझे कुछ करने वाला, जज्बाती। इम्पल्सिव, जैसे वो हमेशा जज्बाती डिसीजन बनाता है, तो इम्पल्सिव डिसीजन। नेक्स्ट वर्ड है कोट, कोट का मतलब होता है हवाला या फिर दाम या भाव। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है रिहाई या फिर मुक्त करना। डिस्चार्ज करना। नेक्स्ट वर्ड है स्केप गॉट, स्केप गॉट मतलब होता है बलि का बकरा। स्केप गॉट। प्रोफिस, प्रोफिस का मतलब होता है अपनाना। प्रोफिस, अपनाना। गैप, गैप मीन्स होता है अंतर। गैप। अर्ली राइजर, अर्ली राइजर का मतलब होता है जो सुबह जल्दी उठता हो, उसको हम बोलते हैं अर्ली राइजर। लेट राइजर, लेट राइजर का मतलब होता है जो लेट उठता हो, जो सुबह लेट उठता हो उसको लेट राइजर बोलते हैं। ब्रोच, ब्रोच का मतलब होता है बात छेड़ना। ब्रोच, बात छेड़ना, जैसे पहले बात तुमने छेड़ी थी। मौकरी, मौकरी का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। मौकरी। इन डिटेल, इन डिटेल्स मतलब होता है विस्तार में। इन डिटेल, विस्तार में। ऑल्टर, ऑल्टर मतलब होता है बदलना। ऑल्टर। डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब होता है बांटना या अलग करना। डिस्पेंस। ग्रफ, ग्रफ का मतलब होता है रूखा या रूखा व्यवहार। ग्रफ, रूखा व्यवहार करना। बोरिश, बोरिश का मतलब होता है बेसलीका। बोरिश,
बेसलीका, जिसके कोई सलीका या कोई ढंग नहीं होता, बोरिश। सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी मतलब होता है आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ादी, इंडिपेंडेंस। कारपेट, कारपेट का मतलब होता है दरी, बिछाने वाली दरी, उसको इंग्लिश में कारपेट कहते हैं। म्यूट, म्यूट का मतलब होता है आवाज़ बंद करना या गूंगा, किसी चीज़ की आवाज़ बंद करना, म्यूट करना। विदिन, विदिन का मतलब होता है अंदर, विदिन 2 days, 2 दिन के अंदर। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मतलब होता है नुस्खा, प्रिस्क्रिप्शन। मीनवाइल, मीनवाइल मतलब होता है उसी दौरान या उस दौरान, मीनवाइल। डेंडल, डेंडल का मतलब होता है लाड करना, लाड प्यार करना, डेंडल। नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब होता है पुरानी यादें या अतीत की यादें, नॉस्टैल्जिया। इमैक्युलेट, इमैक्युलेट का मतलब होता है बेऐब या बेदाग, इमैक्युलेट। नेक्स्ट वर्ड है इन्फैचुएशन, इन्फैचुएशन मतलब होता है दीवानगी, इन्फैचुएशन। रैंसम, रैंसम का मतलब होता है फिरौती, रैंसम। कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड का मतलब होता है सोचा समझा, कैलकुलेटेड। डोरवे, डोरवे का मतलब होता है द्वार मार्ग, डोरवे। नेक्स्ट वर्ड है डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है शक्तिमान, डायनामिक, शक्तिमान। हाउ फार, हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर, हाउ फार, कितनी दूर। जैसे तुम्हारा स्कूल कितनी दूर है तो यहाँ पे हम वर्ड हाउ फार यूज़ करेंगे। स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली समय, स्पेयर टाइम, खाली समय। कॉर्पुलेंस, कॉर्पुलेंस मतलब होता है मोटापा, कॉर्पुलेंस, मोटापा। नेक्स्ट वर्ड है टिफ, टिफ का मतलब होता है मनमुटाव, झगड़ा, टिफ। ओवर्ट, ओवर्ट का मतलब होता है खुला, ओवर्ट। ऑब्स्टेन, ऑब्स्टेन का मतलब होता है बचना या फिर परहेज करना, ऑब्स्टेन। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, ड्रेडफुल।